नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से करेंगे। एमपी बीजेपी की दिल्ली में आज बड़ी बैठक है। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई सीनियर नेता दिल्ली जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। सियासी हालात और टिकट वितरण को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं, क्योंकि ये बैठक दिल्ली में जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ एमपी नेताओं की ये बैठक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बुलाए गए हैं नेता। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ राहुल जुड़ चुके हैं लाइव। राहुल, दिल्ली बुलाए गए हैं एमपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के नेता, तो क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर के? देखिए, दिल्ली क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में शामिल रहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं। और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है और शाम 6 बजे दिल्ली मुख्यालय पर यह बैठक होगी। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भाजपा ने अपनी रणनीति कहा जाए तो पहले से ही क्लियर कर दिया है। और आपने देखा भी होगा कि जो सीट थे, कई सीटों का यहाँ पर पहले से ही बीजेपी ने चुनाव की, जबकि अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब चुनाव हो रहा है, किस तारीख को चुनाव हो रहा है, लेकिन उस तारीख के पहले ही यदि कहा जाए तो चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं उनके कई एक लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। अब दूसरी लिस्ट यहाँ पर आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है कि इसमें जो दूसरी लिस्ट है उसको अब यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये एक तरीके से रणनीति के तहत बीजेपी का देखा जाए तो ये रणनीति के तहत है, जिसमें कि काफ़ी समय उस कैंडिडेट को देने के लिए यहाँ पर पार्टी कर रही है कि वो अपने चुनाव मैदान में जा कर के वहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी करे और तैयारी के साथ ही साथ अपने जो एजेंडा है उन सभी चीज़ों को जा कर के आम जनता को बताए। ये एक रणनीति पहली बार बीजेपी ने यहाँ पर किया है, जो कि आचार संहिता लगने के पहले ही जो है यहाँ पर सीटों का घोषणा, यहाँ पर कैंडिडेट्स के सीटों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। आज शाम को 6 बजे एक बार फिर से ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे, पार्टी अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि आज या कल में एक सेकेंड लिस्ट भी यहाँ पर बीजेपी की आएगी, जिसमें कि कौन कहाँ से लड़ेगा। अब देखना ही होगा कि कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर सेकेंड लिस्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि सेकेंड लिस्ट भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। राहुल, बैठक के अलावा क्या कुछ और भी प्लान है नेताओं का आज का, ये भी जानकारी दीजिएगा। और इसके साथ ये भी बताइएगा क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिग्गज नेताओं को कोई चुनावी टिप्स भी देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट जब आई थी तो जो प्रत्याशी थे उनका कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला था। देखिए, जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे विरोध तो होता ही है कि जब भी यदि कैंडिडेट का नाम की घोषणा यहाँ पर की जाती है तो क्योंकि एक टिकट के लिए तमाम लोग दावेदार होते हैं और उसमें जब दावेदार होते हैं तो विरोध करते ही हैं। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो चुनाव की रणनीति और वहाँ पर किस तरीके से मैदान में जाना है, किस तरीके से यदि आप ज़मीन पर जा रहे हैं तो क्या योजनाएं परियोजनाओं को आप लोग क्या वहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य वहाँ पर चल रहा है, केंद्र से किस तरीके का सहयोग यहाँ पर चाहिए। और आप देखे भी होंगे कि इस समय यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में उनके कई दौरे यहाँ पर हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के भी दौरे हो चुके हैं और यहाँ पर गृह मंत्री के भी कई दौरे हो चुके हैं। और उसमें सीधे तौर पे ग्राउंड पे क्या काम चल रहा है, कैसे आगे और कार्य करना है, क्या रणनीति तैयार करनी है और क्या वहाँ पर कार्य चल रहा है, इन सभी चीज़ों का भी एक फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी जब मौजूद रहेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और आगे यहाँ पर टिप्स भी दिया जाएगा कि आखिर में जब जा रहे हैं आप अब क्योंकि चुनाव में काफ़ी कम समय अब यहाँ रह गया है तो आगे किस तरीके से कार्य करना है, क्या क्या रणनीति तैयार करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी एक खाका तैयार किया जाएगा। राहुल, बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई तो उस दौरान देखा गया कि सियासी गलियारों में खूब तंज भी कसे गए। कांग्रेस ने कहा कि सीधे तौर पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये जो प्रत्याशी की लिस्ट जो जारी की गई जिनमें इनके नाम शामिल किए गए हैं। अगली जो लिस्ट आएगी, क्या लगता है आपको कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी? देखिए,
मैं पहले सवाल का ये कर दूं कि कांग्रेस कि यदि कहा जाए तो इस मामले में कांग्रेस यदि उस पर तंज कस रही है तो कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि पहली बार बीजेपी की तरफ से ज़रूर ये है कि एक एक्सपेरिमेंट जरूर यहाँ पर किया गया है, लेकिन इससे कैंडिडेट को जो है, जो प्रत्याशी है, उसको कहीं सीधे तौर पे समय मिल जाता है और मिलता है वहाँ पर होमवर्क करने के लिए भी, ग्राउंड वर्क करने के लिए भी और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर समय जरूर मिलता है। लेकिन दूसरी बात है कि जब कैंडिडेट इस बार जो भी कैंडिडेट का यदि चयन किया जाएगा तो कैंडिडेट का जब भी चयन किया जाता है तो कितना मजबूत है, किस तरीके का उसका पैठ है, किस तरीके का किसी तरीके का कोई वहाँ पर विरोध नहीं है, उसके साथ ही साथ जो स्थानीय समीकरण उसके साथ कैसा फिट बैठता है, क्योंकि तमाम लोगों के हितों को यहाँ पर साधना होता है। और क्योंकि मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक सीट पे तमाम वहाँ पे प्रत्याशी होते हैं जो टिकट के दावेदार होते हैं और वहाँ पर विरोध उनसे भी एक किसी को टिकट जब मिलता है तो दूसरे जो है वहाँ पर विरोध के स्वर उठाने लगते हैं। तो इसमें सभी हितों को साधने के साथ ही जो है कहीं टिकट की घोषणा यहाँ पर की जाती है। तो इन सभी चीज़ों का समीकरण को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ चुनाव मैदान में के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके या जो प्रत्याशी हैं उनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। आज शाम महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद चीजें तस्वीरें और क्लियर हो जाएंगी। सेकंड लिस्ट के आने की उम्मीद। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।